Now we are going to learn passive voice of past perfect tense. हम past perfect tense का passive voice पढ़ने जा रहे हैं। देखिए हिंदी सेंटेंस के एंड में अगर ईथ आता है, ई आया, गया था, गई थी, सोया था, सोई थी, पिया था, पी थी, तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। हम हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में देखिए ये जो पैसिव हैड की जगह हैड रहेगा, लेकिन वर्ब का यहाँ थर्ड फॉर्म आएगा, बी का थर्ड फॉर्म बिन आएगा, और पैसिव वॉइस में कहीं भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। देखिए किसी ने पुलिस को खबर दी थी। इन सेंटेंसों को हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करके, सभी प्रकार का ग्रामर इस्तेमाल करके, अपने रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड का इस्तेमाल करके इन सेंटेंसों का हम अंग्रेजी में बनाएंगे। रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड से किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद सीधे सीधे उस सेंटेंस के एंड में जाकर धीरे धीरे हमें पीछे आना होता है, अपना सेंटेंस क्रिएट हो जाता है। देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी ने के लिए समवन, इस सेंटेंस के एंड में इस थी के लिए हैड, समवन हैड। इस खबर देने का थर्ड फॉर्म है इन्फॉर्म। इन्फॉर्म यानी खबर देना, इंफॉर्मेशन देना। इन्फॉर्म्ड ये थर्ड फॉर्म आएगा। देखिए समवन हैड इन्फॉर्म्ड द पुलिस, समवन हैड इन्फॉर्म्ड द पुलिस, समवन हैड इन्फॉर्म्ड द पुलिस, someone had informed the police, someone had informed the police, someone had informed the police, someone had informed the police। पुलिस को खबर दी गई थी। ये जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है वही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है। द पुलिस इस सेंटेंस के एंड में थी के लिए हैड, इस गई के लिए बी का थर्ड फॉर्म आएगा बिन। पुलिस हैड बिन, और खबर देने का पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड। द पुलिस हैड बीन इन्फॉर्म्ड। देखिए द पुलिस हैड बीन इन्फॉर्म्ड, द पुलिस हैड बीन इन्फॉर्म्ड, द पुलिस हैड बीन इन्फॉर्म्ड, द पुलिस हैड बीन इन्फॉर्म्ड। देखिए दोनों सेंटेंस, समवन हैड इन्फॉर्म्ड द पुलिस हैड बीन इन्फॉर्म्ड, समवन had informed the police had been informed, someone had informed the police had been informed। किसी ने उस बच्चे को पीटा था। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है। किसी ने के लिए आएगा someone, इस सेंटेंस के एंड में इस था के लिए आएगा had, someone had। पीटने का थर्ड फॉर्म है beaten, और उस बच्चे के लिए आएगा boy, someone had beaten the 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 boy। उस बच्चे को पीटा गया था। यह पैसिव वॉइस है। ये जो एक्टिव वॉइस में ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर सब्जेक्ट होता है। द बॉय इस सेंटेंस के एंड में था के लिए हैड, इस गया के लिए बी का थर्ड फॉर्म बिन। समवन बट द बॉय हैड बिन, इस पीटने का थर्ड फॉर्म है बीटन। द बॉय हैड बिन बीटन, 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 द बॉय हैड बिन बीटन। Someone had beaten the boy had been beaten, someone had beaten the boy had been beaten। देखिए फिर से, someone had informed the police had been informed, someone had beaten the boy had been beaten, someone had beaten, someone had informed the police had been informed, someone had beaten the boy had been beaten। इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस अपने रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ग्रामर का इस्तेमाल करके हमने इन सेंटेंसों को अंग्रेजी में बनाया है। और अंग्रेजी बोलने में मास्टर बनने के लिए एक किताब मैंने लिखी है जिसका नाम है एसपी चैलेंज टू स्पीक इंग्लिश। इसके पहले 8-10 पन्नों पर इसके रूल्स दिए गए। ये जो वाक्यों के नीचे जो अंक दिए गए 1, 2, 3, ये अंक किसी भी वाक्य को हम कैसे दे सकते हैं, इसके 8-10 रूल पहले 8-10 पन्नों पर दिए गए। उसके बाद हिंदी या अंग्रेजी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेंस। हिंदी सेंटेंस के एंड में कौन से शब्द आते हैं तो कौन सा टेंस होता है, हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा चाहिए और यूज करना चाहिए, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए, इस पहले पन्ने पर क्लियरली दिया गया है। उसके बाद हर
टेंस पर इस तरह से 25-30 सेंटेंसेस इस तरह से हिंदी में भी इन नंबर के साथ, अंडरलाइन के साथ, वर्ब के फॉर्म के साथ है। उसके नीचे अंग्रेजी में भी इन नंबर के साथ, अंडरलाइन के साथ, वर्ब के फॉर्म के साथ है। उसके बाद कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, आज्ञार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, फिर लेटर राइटिंग, एस्से राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, न्यूज राइटिंग, इंटरव्यूज, कन्वर्सेशन, इवन IAS, IPS, UPSC एग्जाम्स होते हैं, यहाँ पर जो भी कुछ पूछा जाता है वो सभी भाग यहाँ पर लिए गए हैं। लेकिन जो भी भाग हो इस पहले पन्ने पर हिंदी में इन नंबर के साथ, अंकों के साथ है। उसके अगले पन्ने पर अंग्रेजी में दूसरे ये नंबर के साथ, अंकों के साथ है। लेकिन छात्रों को या किसी को भी ये किताब कैसे पढ़नी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी भाग इस पन्ने पर हिंदी में हो, इस पन्ने पर अंग्रेजी में हो, तो भी छात्रों को अंग्रेजी नहीं पढ़नी है, अपने आंखों के सामने हिंदी रखनी है। लेकिन हिंदी के नीचे ये जो अंक दिए गए, इन अंकों की ओर देखते हुए अपने दिमाग में या अपने मुंह से अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी है। देखिए सभी सेंटेंस यहाँ पर हिंदी में, देखना ही शोर है, लेकिन अपने दिमाग में या मुंह से कैसा करना है। Someone had informed the police had been informed, someone had beaten the boy had been beaten। इस तरह से यह पूरा किताब, इसमें सारे निबंध, सारे पत्र, सारे भाषण, सारे वाक्य हिंदी की ओर देखते हुए अपने दिमाग में, अपने मुंह से अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी है। जब आप शुरू में कोशिश करोगे आपकी स्पीड, आपकी गति बहुत धीमे धीमे होगी, लेकिन जैसे जैसे आप एक एक पन्ना पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपकी गति, आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। 15-20 दिन इस किताब को दिल से पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक सॉफ्टवेयर क्रिएट हो जाता है। फिर अपने दिमाग में कोई भी सेंटेंस आया हो, फिर इन नंबरों की, इन अंकों की जरूरत नहीं पड़ती। फिर अपने दिमाग में आया हो कोई भी सेंटेंस, जिस गति से हम हिंदी बोलते हैं, जिस गति से अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उस गति से अपने दिमाग में आया हो कोई भी सेंटेंस हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं। इतनी सिंपल और सहज टेक्निक है। अब अगला सवाल आपके दिमाग में होगा कि इतनी सहजता से अंग्रेजी बोलने सिखाने वाला ये किताब जल्द से जल्द मुझे कैसे मिलेगा। देखिए हमारा मोबाइल नंबर क्या है, सुनिए। हमारा मोबाइल नंबर है 8983006177। देखिए क्या है मोबाइल नंबर, 8983006177। इस मोबाइल नंबर पर आपको आपका नाम, उस नाम के साथ आपका पूरा एड्रेस, उस एड्रेस में आपको आपका स्टेट भी लिखना है और आपका पिन कोड भी लिखना है। इसका एक SMS आपको बनाना है और ये SMS आपको इस नंबर पर 8983006177 इस नंबर पर आपको मैसेज भेजना है। ये मैसेज हमें मिलने के बाद 8 या 10 दिनों के अंदर आपको एक किताब और इस किताब के साथ एक DVD पोस्टमैन आपके घर तक लाके देगा। ये किताब और DVD आपके घर तक लाके देने के बाद, आपको किताब और DVD मिलने के बाद आपको इसकी कीमत 200 रुपए पोस्टमैन को देनी है। मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूं कि जल्द से जल्द आप ये किताब प्राप्त करोगे और दुनिया में कहीं भी जाकर अपना अलग अस्तित्व बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि अंग्रेज भी, जिस कॉन्फिडेंस से अंग्रेजी नहीं बोल सकते, उनसे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस से, उनसे ही अंग्रेजी बोलने का कॉन्फिडेंस हमें आना जरूरी है। इस स्किल में आप कुशल बनोगे, प्रभावी बनोगे, इसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। और दूसरी बात, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, इन ऐसे 350 वीडियोस आज YouTube पर है, उन सारे वीडियोस को आप देख सकेंगे। इसके आगे भी हम वीडियोस बनाते रहेंगे। जो वीडियोस आपको अंग्रेजी नहीं बोलना सिखाएंगे तो आपके दिल और दिमाग में एक नई ताजगी, एक नई रोशनी पैदा करने का काम करेंगे। ऐसे वीडियोस हम बनाते रहेंगे। हमारे ये जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे यहाँ पर एक रेड कलर में सब्सक्राइब बोल के ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद आप हमारे जीमेल अकाउंट से जुड़ जाते हैं। हमारे जीमेल अकाउंट से जुड़ने का दूसरा फायदा ऐसा होता है कि हम जो नए वीडियोस बनाएंगे वो वीडियोस हम YouTube पर अपलोड करते रहेंगे। YouTube पर उन वीडियोस को अपलोड करते ही दूसरे क्षणों में वो वीडियोस आपके जीमेल अकाउंट पर आपको मिलते रहेंगे। मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूं कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे और व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये जो इंटरनेट का जरिया है, इन सभी जरियों का इस्तेमाल करें। आपके दोस्तों तक इन वीडियोस को शेयर करें, उन्हें भी सजेस्ट करें कि वे भी इन वीडियोस को देखें। इतनी गुजारिश मैं आपसे करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।